बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 6 की अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेट। इसकी आज से हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे और आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन नंबर 1 की रीडिंग। लेसन नंबर 1 है जी हमारे पास, द बेस्ट एडवाइस आई एवर हैड। अब द बेस्ट एडवाइस आई एवर हैड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एडवाइस का जो मतलब होता है ना, एडवाइस का मतलब होता है मशवरा। ठीक है, यानी कि जिसने ये लिखी है, ये स्टोरी जो लिखी हुई है, इसके अंदर कोई बेहतरीन मशवरे के बारे में बात की गई है जो किसी ने उसको उस शख्स को दिया था, ऑथर को दिया था। ठीक है, तो ये लिखी किसने है? ये कॉनरेड एडेनॉवर ने लिखी है ये वाली सारी स्टोरी, और ये उसकी अपनी लाइफ के बारे में है और ये उसने अपने बारे में बताया है। He shares her life experiences, he shares her advice of her father, all the things he shared in this story. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। In this extract, Konrad Adenauer, who became the Chancellor of the Federal Republic of Germany in 1949, writes about the counsel that guided him in his long and successful career. The advice was given to him by his father. अब सबसे पहले बात करते हैं, मैं आप लोगों के साथ साथ अंडरलाइन भी बताते जाऊंगी कि मुश्किल अल्फाज जितने भी होंगे आप लोग उनको अंडरलाइन करके आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आ जाया करते होते हैं। अब एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? पीस ऑफ राइटिंग। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है कि एक बुक है जहाँ से थोड़ा सा उस बुक की एक छोटा सा पैराग्राफ उतार के किसी दूसरी बुक में लिख लिया जाए तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं, पीस ऑफ राइटिंग, दैट मीन्स। ठीक है, ये जो हम जो द बेस्ट एडवाइस आई एवर हैड, ये कहाँ से ली गई है? ये कॉनरेड एडेनॉवर की एक बुक है। उसने जो बुक लिखी थी उसके अंदर से एक छोटा सा पैराग्राफ इधर उतार लिया गया है। अब कॉनरेड एडेनॉवर कौन था? ये चांसलर था। चांसलर कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, किसका हेड था? चांसलर था किसका? फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का। और किस टाइम किन वक्त में, यानी कि किस साल में? 1949 में ये चांसलर था फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का। Writes about the counsel that advised that guide him in his long and successful career. अब इसने इस स्टोरी के अंदर उसने ये बताया है कि एक ऐसी एडवाइस, एक ऐसा मशवरा जो कि किसी ने उसको दिया था जिसकी वजह से वो आज इतना कामयाब इंसान बना है। अब वो एडवाइस किसने दी थी? वो मशवरा किसने दिया था? वो उस मशवरा इसके फादर ने दिया था, इसके पापा ने दिया था। अमूमन तौर पर देखते हैं कि हम लोग अमूमन ज़्यादातर बहुत ज़्यादा नोटिस कर लें कि हमेशा आपकी फैमिली मेम्बर आपके साथ सिंसियर हो सकते हैं। कोई बाहर वाला आपके साथ सिंसियर नहीं होगा इतना जितना आपके फैमिली मेम्बर आपके साथ सिंसियर होंगे। तो उसके फादर ने भी उसको एक ऐसा इतना अच्छा मशवरा दिया था, इतनी अच्छी उसके साथ बात की थी, जिसकी वजह से जब भी वो डीमोटिवेटेड होता, जब भी उसके अंदर मोटिवेशन का लेवल बहुत लो हो जाता, तो वो अपने बाप की वो बात याद रखता और फिर उसके अंदर दोबारा एक जज्बा पैदा होता और दोबारा से वो अपना काम उसी स्पीड में, उसी पाथवे पे चलना शुरू हो जाता। अब देखते हैं वो क्या क्या बातें थी। द कॉन्सल रेक कॉन्स्टेंटली इन माई ईयर्स व्हेन आई वॉज अ बॉय। अब वो कह रहा है जब मैं छोटा सा था ना, काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस्ड। ठीक है, वो कह रहा है जब मैं छोटा सा बच्चा भी था, छोटा सा था ना, तब से मैंने अपने बाप की वो उस बात को मेरे अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लिया है और तब से आज तक वो बात मेरे बाप की मेरे कानों में उसी तरह से गूंजती है जिस तरह से उन्होंने बोली थी। अब वो बात क्या थी? गो द लास्ट माइल एंड एंजॉय इट। अपनी क्या उन्होंने कहा था कि अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने अपने काम में इतने गुम हो जाओ कि आप जब वो काम करो ना तो आप उस काम को करते हुए आपको मज़ा भी आए और आपको सक्सेस आपको हासिल होगी। अपने काम को इतनी लगन से करो। जब भी आप किसी चीज़ के अंदर, किसी भी काम के अंदर आप अपनी फुल तवज्जो, फुल अपनी एनर्जी लगा देते हैं तो ऑब्वियसली उस काम के अंदर एक तो आपको पता भी होता है कि आपने ये चीज़ अचीव करनी है, तो आपको ऑब्वियसली उसके अंदर मज़ा भी आता है, आपकी सेटिस्फेक्शन भी होती है और साथ ही साथ आपकी वो पूर्ण मुकम्मल तौर पर वो काम हो भी जाता होता है। जिस तरह से इसकी मिसाल इस तरह से है जिस तरह के हम लोग चाहते हैं कि अब हम लोग बड़े होकर कुछ बच्चे चाहते होते हैं डॉक्टर बने, कुछ पायलट्स, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है और अपनी अपनी ख्वाहिशात होती हैं। आप बचपन से उतनी एफर्ट्स करते हैं कि आप अपने उस एम को अचीव कर सकें। आपको मज़ा आता है बचपन में कि हाँ यार मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने एक एम को अचीव करना है। आप बुक्स रीड करते हैं, आप इंफॉर्मेशन लेते हैं,
तो उसके बाप ने कहा था कि आप जब अपनी फुल हर अपने उस काम के अंदर जो कि आपने काम करना है उसके अंदर फुल एफर्ट्स लगाओ, अपने वर्क हार्ड करो, और ताकि और वो काम करो जिसके अंदर फिर आपको सेटिस्फेक्शन हो. It has stayed with me ever since, comforted me in difficult times and brought me moment of deep contaminant. कंटेमिनेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन का. अब वो कह रहा है कि उस टाइम से लेकर जब मेरे बाप ने मुझे ये बात कही थी कि अपने काम दिल लगा के करो और वो फिर आपको अगर उस काम में सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है, तो वो बात मेरे हर वो वाली जो उसके बाप ने वो जो बात कही थी, कह रहा है मेरे जितने भी मेरे मुश्किल वक्त है ना आज तक मेरी ज़िंदगी में आए हैं, उन सब में मेरे बाप की इस बात ने मेरा बहुत साथ दिया है और मैं फिर वही काम करता हूँ जिसके अंदर मुझे सेटिस्फेक्शन होती है. I came from my father who had gained it through experiences. और अब कॉलिन कह रहा है कि जो भी कुछ मेरे पास आज है वो या जो भी नसीहतें हैं वो मेरे फादर की दी हुई हैं. और उसके फादर के पास कहाँ से आई? उसके फादर ने अपने उसके एक्सपीरियंसेस के थ्रू. देखिए जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना उनके पास वो हम लोगों को ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं ना कि अगर हम लोग उसको सोचें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है तो 100% श्योर हूँ मैं कि आप अपनी लाइफ में कामयाब ज़रूर होंगे. आप अपने एम्स ज़रूर अचीव कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारे जो बड़े होते हैं ना उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास लाइफ एक्सपीरियंस होता है. वो बात कहते हैं जो उनकी ज़िंदगी में हुई भी होती है. अभी हम देखें, मैं हूँ या आप हैं, हम दोनों को कुछ भी नहीं पता, ठीक है, कि लाइफ किस तरह से गुजारी जाए. लेकिन हमारे पेरेंट्स या हमारे बुज़ुर्ग वो हमें एक ऐसी बात बता जाते हैं. अगर हम उनसे कहें ना कि आज मुझे ये रास्ता समझ नहीं आ रही, मैं करूँ तो करूँ क्या, तो आपकी मामा पापा अगर आप शेयर करो तो आपके मामा पापा वो मशवरा देते हैं, वो बात कहते हैं जिसे करने से आप बिल्कुल आप अपने आप पे आप सेटिस्फाई हो जाओ और आप उस प्रॉब्लम से भी निकल जाओ. एज अ यंग सोल्जर ही डिड हिज ड्यूटी सो वेल दैट ही वॉज मेड एन ऑफिसर ऑफ द बैटल फील्ड. अब वो कह रहा है कि उसने अपने उसके मतलब कि उसके फादर ने हर काम इतनी ईमानदारी से किया कि वो एक सोल्जर थे मैदान जंग के. बैटल फील्ड का मतलब होता है मैदान जंग में एक सोल्जर थे इन द पर्शियन आर्मी एंड ऑलमोस्ट अनहेड ऑफ अचीवमेंट. फिर उसको एक ऑफिसर बना दिया गया, जो पर्शियन आर्मी का एक ऑफिसर बना दिया गया, क्योंकि उन्होंने ये वाला पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक कि उसके फादर के बारे में. अब वो कह रहा है कि मेरे फादर ने इतनी दिल लगा के हर काम किया कि उन्हें ऑफिसर बना दिया गया पर्शियन आर्मी का. Later, as a law court clerk, he worked hard and well, earned free concerns, and so at home was relaxed and contented man. अब फ्री कंसर्न का मतलब होता है ज़मीर आज़ाद. अब वो कह रहे हैं कि जब वो पर्शियन आर्मी से रिटायर हो गए उसके बाद उन्होंने एक लॉ कोर्ट क्लर्क की जॉब की. उसके अंदर भी वो इतनी मेहनत करते और इतनी ही दिल लगा के काम करते थे कि जिसकी वजह से वो अपनी तरफ से बहुत सेटिस्फाइड थे. देखिए जब भी हम कोई काम ईमानदारी से करते हैं ना तो हम लोग कहते हैं कि हाँ यार इसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि ये मेरी हलाल की कमाई थी, ठीक है. और फिर वो कह रहा है कि और फिर जब वो घर आते ना तो फिर वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होते. हैप्पीनेस टू हिम वॉज सिंपली वर्क ग्रेटनेस बाय प्रोडक्ट. आप खुशियाँ ज़िंदगी में तभी ला सकते हैं जब आपके अपने काम लगन से कर रहे हो. अब मैं पढ़ती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने दिन रात पढ़ा और एग्ज़ाम भी मैंने जी लगा के दिए, उसके अंदर भी मैंने दिन रात करके एक पढ़ा. और रिज़ल्ट में क्या होगा कि मुझे मेरी फर्स्ट पोजीशन आती है तो मैं तो खुश होंगी ना कि मुझे कुछ नतीजा मिला है. ओनली व्हेन यू हैव डन योर फुल ड्यूटी ही सेड. अब कॉलिन के फादर के मुताबिक ये था कि इंसान तभी खुशियाँ हासिल कर सकता है जब वो अपने कोई भी काम दिल लगा के करे. ओनली व्हेन यू हैव डन योर फुल ड्यूटी ही सेड आर यू कम्प्लीटली हैप्पी. और जब आप अपना काम मुकम्मल कर लो, अपना काम जो आपने दिल लगा के किया हुआ हो, फिर अपने आप से पूछो क्या मैं खुश हूँ. अगर आप सेटिस्फाइड हैं दैट मीन्स यू हैव अचीव द हैप्पीनेस. दैट इज़ व्हाट ही मेंट बाय गोइंग द लास्ट माइल. ये वो चीज़ थी जो उसका कहने का मतलब था कि आप अपनी ज़िंदगी में आखिरी हद तक जाओ जहाँ तक आप अपनी खुशियाँ अचीव कर सको. तो आज बस हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पार्ट 2 के अंदर आपको उसकी बाकी पूरी रीडिंग समझा दूँगी.
आई होप सो आपको ये वाली पूरी रीडिंग समझ आ गई होगी। दोबारा से मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसमें से कौन कौन से मैंने मुश्किल फास आप लोगों को बता देती हूँ। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पीस ऑफ राइटिंग। चांसलर वर्ड प्रोनाउंस करना है आपने चांसलर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। फिर काउंसिल, काउंसिल एडवाइस। कंटेम्प्ट सेटिस्फेक्शन यानी कि आपको कोई किसी चीज़ से आप सेटिस्फाइड हो। बैटल फील्ड मैदान जंग। और फ्री कंसर्न ज़मीर आज़ाद। तो ये था आज का लेक्चर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।